रायसेन में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कथित झोलाछाप डॉक्टरों का नेटवर्क लगातार फल फूल रहा है। आरोप है कि बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय डिग्री और वैधानिक अनुमति के कुछ लोग स्वयं को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध चिकित्सकीय गतिविधियों पर सख्ती के निर्देश दिए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे क्लिनिकों का संचालन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ताजा मामला रायसेन जिले के ब्लॉक ओबेदुल्लागंज अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलेटी से सामने आया है। ग्राम राजमऊ तहसील गौहरगंज निवासी महेश कीर ने मीडिया को जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत होने पर उन्होंने शाहबाद तिलेटी स्थित एक क्लिनिक में स्वयं को डॉक्टर बताने वाले मृणाल क्रांतिधर से उपचार कराया। महेश कीर के अनुसार इंजेक्शन लगने के कुछ दिनों बाद उनके शरीर में गंभीर सूजन आ गई, जो बाद में फोड़े का रूप ले गई। पीड़िता का कहना है कि वह 2 बार पुनः संबंधित क्लिनिक पहुंचा, लेकिन उचित उपचार करने के बजाय उसे बड़े अस्पताल जाने की सलाह देकर लौटा दिया गया। पीड़ित ने बताया कि अब तक उसके इलाज पर 20,000 रुपए से अधिक खर्च हो चुका है और आगे भी सर्जरी पर अतिरिक्त खर्च आएगा। महेश कीर ने थाना उमरावगंज में लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सवाल ग्रामीण क्षेत्रों में बिना डिग्री और बिना वैध अनुमति के चिकित्सा सेवाएं संचालित होने के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां है। क्या नाम है आपका? महेश की नाम है। मैं राजमऊ गांव में रहता हूँ। मैंने एक तिलेंडी में बंगाली डॉक्टर से इलाज कराया था और तिलेंडी में एक ही बंगाली डॉक्टर है जिसने मुझे फंगल इन्फेक्शन का इंजेक्शन दिया था, जो कि वो सूखे पाउडर का था। उससे मुझे एक गठान पड़ गई, कमर में इंजेक्शन लगा था, वो इन्फेक्शन हुआ। उसको मैंने 2 बार उसके पास गया, उसने एक ट्यूब और दर्द की टेबलेट भी लिख के दी। फिर दोबारा गया तो उसने मेरे से बदतमीजी से बात की। मैंने बोला ये मेरा सही करो, तो गलत तरीके से मेरे से पेश आया और बोलने लगा कि ये यहाँ नहीं होगा। तो इसके अलावा फिर आप कहाँ गए? इसके अलावा मैं आरोप गया तो आरोप वालों ने बोला 20,000 का खर्च है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे मैं एडमिट हुआ। कितने दिन पहले आपने ये इलाज करवाया था उस बंगाली डॉक्टर से? ये मैंने अप्रैल की 20 तारीख के बाद में इलाज करवाया था और इसके बाद मैं अपने सतलापुर रेवा हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, जो कि मेरा ऑपरेशन होना है। अब वो ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें क्या दिक्कत है। मुझे रोज़ बुखार आता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्या कहेंगे जो डॉक्टर ने इलाज किया है कि सही इलाज नहीं किया? उसने इलाज सही नहीं किया, उसी कारण इन्फेक्शन हुआ है। उसी कारण इन्फेक्शन हुआ और उसने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये इंजेक्शन ही पका है, इन्फेक्शन कर गया। हाँ। कितना खर्चा आपकी इस बीमारी में अभी तक आ चुका है? इसमें लगभग 20,000 से ऊपर खर्च हो चुका है। अब आगे आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये इलाज जो हो उसका खर्च वो डॉक्टर बंगाली तिलेंडी वाला खुद दे। और ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, जो कि आगे से कोई व्यक्ति के साथ ना हो। आप जब उसके पास गए थे, अपनी जो दिक्कत बताई गई, इसे इन्फेक्शन हो गया है, इसके बाद उसने क्या कहा आपसे? इसके बाद उसने ये कहा कि इसमें चीरा लगेगा और ये मवाद जो भी है वो निकलेगा, इसके बाद ही इसे सही होगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप कीजिए, तो बोले ये अपने यहाँ पे नहीं होगा। यानी उसने अपनी गलती स्वीकार की कि जो गलत इंजेक्शन लगा, स्वीकार की उसने, लेकिन बोलता है कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये कोई बड़े अस्पताल में दिखाओ। जिस डॉक्टर के पास आप इलाज करवाने जाते हैं, जो कि बंगाली डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, उसके पास किसी प्रकार का वैध दस्तावेज जिस आधार पे वो इलाज करता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ उसने पर्चा अर्चा मुझे नहीं दिया। किसी प्रकार का कोई पर्चा बनाकर नहीं दिया? किसी प्रकार का कोई पर्चा नहीं दिया है, इलाज उसी ने किया है। आपके साथ कोई बदतमीजी भी करी क्या? नहीं, बदतमीजी फोन पे की है।
अब आप क्या चाहते हैं ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर जगह जगह रायसेन जिले के ब्लॉक अब्दुल्लागंज में आसपास बैठे हुए, तो ऐसे डॉक्टरों पर किस प्रकार की कार्रवाई आप चाहते हैं? जो भी डॉक्टर झोला छाप बैठे हैं इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जो कि अगले व्यक्ति किसी के भी साथ ना घट सके। ठीक है। ये मैं चाहता हूँ। कब से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं? 1 महीने हुआ है। किस प्रकार की डिग्री है आपके पास? प्राथमिक चिकित्सा की। कहाँ से की है? कोलकाता से। लगाई तो है नहीं यहाँ पे आपने डिग्री, इधर तो नहीं है। फिर बिना डिग्री लगाए आप क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं, ये सही है क्या? स्वास्थ्य विभाग से परमिशन लिया आपने यहाँ क्लिनिक चलाने? हाँ? स्वास्थ्य विभाग से परमिशन लिया आपने यहाँ क्लिनिक चलाने? स्वास्थ्य विभाग से नहीं नहीं ली। आपको नहीं लगता ये जो काम आप कर रहे हैं वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है? क्या कहेंगे इस विषय में? किस प्रकार का इलाज करते हैं यहाँ पर मरीजों का? तो प्राथमिक इलाज में जो आता है, प्राथमिक में जैसे जैसे पट्टी वगैरह, ऐसा इंजेक्शन बोतल लगाना इंजेक्शन बोतल लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? बोतल तो नहीं लगाई। इतनी सारी दवाइयाँ आपने इकट्ठी रखी हुई है, आपके पास ड्रग लाइसेंस है क्या? फार्मेसी का कोर्स किया आपने? फार्मेसी कोर्स नहीं किया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोलकाता। यहाँ कब से आए हैं? इधर हो गए 3 साढ़े 3 साल।